दोस्तों, एक तरफ जहां भारत और रूस लगातार अपने ट्रेड बढ़ाने और पेमेंट में आ रही परेशानियों से निपटने के लिए नए फैसले ले रहे हैं और इसी के तहत एक और बड़ी डील साइन की है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ डॉलर की बादशाहत खत्म करने का जो भारत ने कदम उठाया है उसमें अब दुनिया के और भी देश जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब एक और देश ने डॉलर में व्यापार बंद करने का फैसला लिया है। इन दोनों ही खबर के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत और रशिया अपना इंटरनेशनल पेमेंट अपनी करेंसी रुपए और रूबल में करना चाहते थे, लेकिन दोनों ही देशों के बीच में इम्बैलेंस ट्रेड के कारण ये पॉसिबल नहीं हो सका, जिसके बाद उन्होंने कई और तरीके अपनाए और हाल ही में एक और बड़ी खबर इससे निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारत और रशिया के बीच में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुए हैं। रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि रशिया के ट्रेड मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने 18 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन की है। इस डील के तहत क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए भारत में बैंक ऑफ रशिया के SPSS मैसेजिंग सिस्टम का यूज अब हो पाएगा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत के बैंक द्वारा किए गए रुपए कार्ड्स और इंडिया का UPI रशिया के अंदर मान्य होगा। इसे अगर हम सरल भाषा में समझाएं तो अगर आप रशिया में रहते हैं तो आप वहां पर अपने UPI सिस्टम या फिर अपने रुपए कार्ड के जरिए पेमेंट कर पाएंगे, साथ ही साथ कैश ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रशिया से आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं वे भारत में रशियन मीर कार्ड और फास्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। लंबे समय से रशिया इस तरह के पेमेंट को अपने देश में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब से रशिया का युद्ध यूक्रेन के साथ छिड़ा है उसे भारत की इस डिमांड को मानना पड़ा है। वहीं पर इसके अलावा भारत और रशिया के बीच में एक और काफी बड़ी डील साइन हुई है। दरअसल यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिमी देशों ने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशन को तोड़ दिया है। इस वजह से रशिया की मार्केट के अंदर एक गैप बन गया। रशिया के साथ अपने ट्रेड टाइज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत ने अपनी तरफ से 50 मेंबर्स की डेलीगेशन को रशिया भेजा है। भारत के फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के 50 मेंबर्स का एक डेलीगेशन तैयार किया गया, जिसमें हर एक बिजनेस सेक्टर के लोगों को शामिल किया गया। ये सभी रशिया के मॉस्को शहर में पहुंचे हैं और लगातार इस संदर्भ में रशिया के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जो भारत को रशिया के साथ बिजनेस करने में फायदा दिला सकता है, इसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर अर्जेंटीना से है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के पड़ोसी देश अर्जेंटीना ने बहुत बड़ा झटका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को दे दिया है। दरअसल अर्जेंटीना ने यह फैसला लिया है कि अब से वे चाइना के साथ बिजनेस उनकी करेंसी युआन में करेंगे, जो कि पहले डॉलर में किया जाता था। यानी कि भारत ने डॉलर के दबदबे को खत्म करने की जो मुहिम शुरू की थी उस मुहिम से अब अर्जेंटीना भी जुड़ चुका है और डॉलर को छोड़ने वाला 20वां देश उभर कर सामने आया है। चाइना की करेंसी युआन दुनिया में इस्तेमाल में लाई जाने वाली 5वीं सबसे बड़ी करेंसी है। अब सवाल यह आता है कि अचानक से अर्जेंटीना ने इतना बड़ा बदलाव क्यों किया और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो इसका जवाब है दोस्तों कि अर्जेंटीना के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत आई हुई है। जी हाँ, अर्जेंटीना में पिछले 60 सालों का सबसे बड़ा सूखा पड़ा हुआ है। ज्यादा सूखा पड़ने के कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वह बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है, जिस वजह से उनके रिजर्व में जो डॉलर थे वह लगातार खत्म होते जा रहे हैं और इसीलिए अर्जेंटीना ने ये फैसला लिया है कि वे अब डॉलर का इस्तेमाल ना करते हुए अपनी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर इन दोनों देशों के बीच की ट्रेड की बात करें तो चाइना अर्जेंटीना को 12.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ अर्जेंटीना केवल 6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट चाइना को कर पाता है। इन सब चीजों को देखकर अगर भारत भी अर्जेंटीना के साथ अपने रुपए में ट्रेडिंग शुरू करता है तो भारत की लोकल करेंसी रुपए को भी बूस्ट मिलेगा। हालांकि भारत ऑलरेडी अर्जेंटीना को तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जैसी कई डील ऑफर कर चुका है और हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी अर्जेंटीना के दौरे पर थे, जहां पर ट्रेड से जुड़े कई सारे मामले को लेकर मीटिंग भी हुई थी। तो ऐसे में आने वाले वक्त में उम्मीद की जा सकती है कि भारत अर्जेंटीना के साथ भी अपनी लोकल करेंसी में व्यापार शुरू कर दे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।